कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, भगवान की प्राप्ति हमें हो चुकी है। जो भी मंत्र जब हम कर रहे हैं वो सिद्ध हो गया है, भगवान के प्रति लग रहा है, भगवान के प्रति हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? कुछ ऐसे 7 से 8 लक्षण मैंने अपने अनुभव के अनुसार लोगों से बातचीत करने के बाद, आप लोगों से मैं रोजाना बात करता हूं, तो आप लोगों के अनुभव, मेरे अनुभव को समराइज करके मैंने कुछ 8 ऐसे अनुभव मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको ये बताएंगे, वो एक ऐसे लक्षण है जो आपको ये बताएंगे कि आप भगवान की प्राप्ति कर चुके हैं, भगवान के बहुत करीब हैं और आप एकदम सही दिशा में अपने अध्यात्म को लेकर चल रहे हैं। सबसे पहला अनुभव, अगर आप आज्ञा चक्र में भगवान के दर्शन कर चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप भगवान को कई हद तक प्राप्त कर चुके हैं। आपका मंत्र सही दिशा में जा रहा है और वो मंत्र की ऊर्जा भी आपकी सिद्ध हो गई है। आज्ञा चक्र के दर्शन क्या होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत सारे प्रकार के दर्शन होते हैं, उसमें से आज्ञा चक्र का दर्शन वो होता है कि जब आप आंखें बंद करके अर्ध निंद्रा में सो रहे होते हैं और सोते सोते एकदम से आपके आज्ञा चक्र में प्रकाश आता है और आपको एक तस्वीर या भगवान या अपने ही कोई घर की मंदिर की मूर्ति या घर की कोई तस्वीर या भगवान की कोई भी तस्वीर या मूर्ति आपको एकदम से दिखाई देती है, एकदम से आज्ञा चक्र पर, और आप अर्ध निंद्रा में होते हैं, आप जागे हुए भी होते हैं और एक तरीके से सो भी रहे होते हैं, आंखें खोलने का मन भी नहीं होता और एकदम से आपको दर्शन हो जाते हैं और आपको ये अनुभव बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है कि भगवान ने आपको दर्शन दिया और बहुत अलग अनुभव होता है। कई बार आप ये भी सोचते हो कि दर्शन थे भी या नहीं, क्योंकि आप उस वक्त आधी नींद में होते हो। आप ये भी सोचते हो कई बार कि आप ये इमेजिन तो नहीं कर रहे थे, बट इस दर्शन को आज्ञा चक्र का दर्शन कहते हैं और ये दर्शन बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन जिनको भी हुआ है बहुत अच्छा अनुभव है और आपको ये बताता है कि आप एकदम करेक्ट दिशा में हैं। और ये एक और चीज़ बताता है कि आपका आज्ञा चक्र जो है वो जागृत हो चुका है और आप भगवान के प्रति बहुत आगे पहुंच चुके हो। देखो, जरूरी नहीं है आज्ञा चक्र जागृत होने पर आपको नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी ऐसे दिखने लग जाए आंखों से। आज्ञा चक्र कई बार जो मेनली आज्ञा चक्र का काम होता है ना, भगवान के दर्शन कराना ही होता है। इसीलिए भी हम अपनी मेडिटेशन क्लासेस में मैं यही समझाता हूँ कि आज्ञा चक्र का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपको नेगेटिविटी देखनी है, लोगों को ऑरा देखना है, नहीं। आज्ञा चक्र भगवान के दर्शन करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो उसी के लिए आज्ञा चक्र के लिए और भगवान की प्राप्ति होगी, उसका प्रथम लक्षण बहुत अच्छा लक्षण है। दूसरा, सवालों का जवाब अपने आप आपको मिलने लगता है। कई बार आप दुविधा में होते हो, बैठे होते हो और आप देखते हो कि भगवान ना कहीं आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, अंदर से मन में हो रहा है। आप कई बार सोचते भी हैं ये सही है नहीं, बट अंदर से ना इंट्यूशंस कहते, कुछ लोग इसको इंट्यूशन पावर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बैठे बैठे एकदम से आपके मन में कोई सवाल आ रहा है कि मैं को ये कार्य करना चाहिए, एकदम से जवाब आता है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी इष्ट आपसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये आपके लिए सही नहीं रहेगा, या हाँ ये कर ले। आप कभी कोई गलती करने जा रहे हो तो एक अंदर से आवाज आती है और आपको कहती है ये बहुत बड़ी गलती है, इसे मत करो, ये गलत कार्य है जो आपने करा है, ये प्रकार के कार्य भगवत मार्ग में आपको नहीं करना चाहिए। ये एहसास होना अंदर से सही या गलत का, और ऐसा लगना कि अंदर से आपसे कोई बात करता है, ये भी एक बहुत पॉजिटिव और अच्छा साइन है। लेकिन ऐसे व्यक्ति ना कभी भी अपने इन अनुभव को बहुत ज़्यादा साझा नहीं करेंगे, बहुत मैच्योर रहेंगे, अपने अंदर गुप्त रखते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आप दिखावा नहीं कर रहे हो। अगर अपनी स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़्यादा अपने अनुभव होगा तो आप भी एक बहुत अच्छे लेवल पर जो अपनी साधना को जब तक को ले जा चुके हो। अगला अनुभव आता है, बहुत लोगों को आई होप ये अनुभव हुआ होगा कि जब जब आप आंखें बंद कर रहे हैं या 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर रहे हैं, आपको बार बार भगवान की छवि, अपने इष्ट की छवि आंखों के आगे दिख रही है। बार बार आपको आंखों के आगे दिखती है उनकी छवि, मन में आपके वो बसे हुए हैं, हर पल उनका ही चिंतन और मन में उनका ध्यान रहता है। तो ये तीसरा अनुभव है जो कि बहुत अच्छा है। अब चौथे अनुभव के तरफ मैं बढ़ूं, मैं आपको बता देता हूँ। चौथा अनुभव जो है ना वो भाव से रिलेटेड है काफी। मैं आपको समझाता हूँ कि अभी रिसेंटली क्या हुआ। ये रिकॉर्ड करने से कुछ समय पहले ही मैंने अभी एक अपॉइंटमेंट लिया है एक लेडी का। तो उन्होंने मुझे बताया, वो यूपी प्रयागराज की नहीं, उन्होंने मुझे बताया कि वो बैठी हुई हैं और उन्होंने बताया कि वो ना हनुमान जी को, ऐसा उन्होंने एहसास किया कि हनुमान जी उनके गेट पर आए और गेट खटखटा रहे हैं उनका, लेकिन वो खोलने नहीं जा रही डर के मारे। ये उनके प्रत्यक्ष के अनुभव है, वो ऐसा बताती हैं। तो उनके भाव से जिस प्रकार वो ये बात बता रही थी कि आंखों में नमी देखकर बहुत एक कनेक्शन फील हुआ कि भगवान के प्रति कितना रुझान है। उन्होंने बताया कि वो राम जी को चिट्ठी लिख कर आई। तो मुझे लगा अच्छा ऐसे ही चिट्ठी लिखी होगी, मतलब कि अपने मंदिर में रख दूंगी। कह रही नहीं, चिट्ठी लिखकर वो स्पेशली राम जी के मंदिर जाके राम जी को देकर आई है कि हनुमान जी उनसे मिलने नहीं आते, या राम जी आप भी साथ में मिलने आओ। मेरे को याद नहीं उन्होंने क्या कहा था, बट इस प्रकार का। तो ये भाव जो आप भगवान के प्रति लेकर आते हैं ना अपने अंदर, बहुत विचित्र, इसे भक्तों का भाव कहते हैं। ये कोई विरला ही होता है बहुत उनमें। अभी हम भी लोग जब डिस्कस करेंगे ना, हम कुछ लोग कहेंगे कि ये तो पागलपन है। तो ये पागलपन भगवान के लिए आ जाना, कि इतना प्रेम भगवान के अंदर आपको आ चुका है कि आप उन्हें बहुत अपना मान रहे हैं, एकदम अपना, कि आप उनसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं,
अब कुछ लोग तो ये ऐसा भी है कि मन में नहीं आ रहा है, बस ऐसे ही करते हैं, लेकिन जिन लोगों के मन में ये भावना आती है और जिन लोगों को मन से जुड़ाव महसूस होता है और भगवान के प्रति एकदम नॉर्मल, जैसे आप एक अपने दोस्त से बातें कर रहे हो, इस प्रकार करके आप जब करते हैं भगवान के साथ, तो बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा होता है। और ये भावना आपकी अंदर आ जाना भगवान के प्रति, ये बहुत ही प्रेम जागृत होना भगवान के प्रति, बहुत अच्छा एक सिम्टम है जो आपको ये बताता है कि भगवान की प्राप्ति आप कर चुके हैं। तो भगवान के प्रति भावना आ जाना, प्रेम जागृत हो जाना बहुत अच्छा अनुभव है। तीसरा आता है, पांचवा अनुभव जो हमारा आता है, ये आता है दर्शन पर, ध्यान दर्शन पर। देखो दर्शन ना 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा दर्शन तो बहुत शायद किसी को हुआ हो तो शायद वो कभी बताए भी ना। पहला दर्शन तो स्वप्न दर्शन होता है, जिसमें स्वप्न दर्शन की भी कई कैटेगरी है, जिनमें से टॉप लेवल का होता है आज्ञा चक्र का दर्शन, जो हमने अभी किया, जिसके बारे में हमने पहला अनुभव बात किया था। दूसरा दर्शन होता है ध्यान दर्शन। यहां तक पहुंच जाना भी बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप ध्यान में बैठते हैं और आपको अनुभव होता है कि आपके सामने साक्षात माता रानी खड़ी हैं, माँ महिषासुरमर्दिनी, अष्टभुजा धारिणी, माता लक्ष्मी खड़ी हैं, या भगवान विष्णु के चरण हैं, भगवान विष्णु खड़े हैं साक्षात, और आप ऐसा कर रहे हैं, आपके मन में उस वक्त ना आंसू आ रहे हैं। देखो एक होता है, ठीक है, ध्यान में आपको दर्शन हो रहे हैं, एक हो रहा है कि आप भाव विभोर हो चुके हो वो दर्शन कर कर। प्रेम तो, क्योंकि देखो अगर प्रेम है तो भावना आनी है, और अगर आप ध्यान में दर्शन कर रहे हो, रो रहे हो ना, तो आप समझ जाइए कि वो दर्शन साक्षात हो ही रहे हैं आपको, क्योंकि वो भाव की कनेक्टिविटी ना। अब आप कई बार ये बात नोटिस करोगे ना, तो कुछ मंदिरों में जाके आपको बहुत रोने का मन करता है, कुछ में नहीं। क्यों रोने का मन करता है? क्योंकि भगवान की जागृति है और ऑरा ने उसे छू लिया है। इसीलिए ध्यान में भी दर्शन करते करते अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाएं और आप रो रहे हो एकदम छोटे बच्चे की तरह, और भाव आपके अंदर जागृत हो रहा है और आंखें भी नहीं खोल रहे हो कि वो चले जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी भावना है भगवान के प्रति। और ये दर्शन करना भी बहुत दुर्लभ और बहुत सौभाग्य की बात है आप यहाँ तक पहुंचे हो। आपको मैं एक बहुत छोटा सा अनुभव बताता हूँ कि मैंने कुछ समय पहले एक एस्ट्रल ट्रैवल कराया था अपने ग्रुप में। मैंने कई बार ये बात बताई भी। अभी एक और एस्ट्रल ट्रैवल होना है फ्यूचर में, नवरात्रों के बाद हम होपफुली ग्रुप में करेंगे, क्योंकि नवरात्रों में भी सब लोग साधना करेंगे, हम लोग सब लोग बिजी रहेंगे। जिन लोगों को साधना करनी है वो जुड़ भी सकते हैं हमारे साथ, कोई भी इशू नहीं है हमारे मेडिटेशन प्लान में। बाकी जो लोग कर रहे हैं बाद में एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे। जो हमने एस्ट्रल ट्रैवल किया था, उस एस्ट्रल ट्रैवल में भी हमने माँ भगवती के दर्शन के लिए उनके सूक्ष्म लोक में जाने का अभ्यास किया था, जिसमें भी माता रानी के सूक्ष्म लोक को देखकर, सूक्ष्म दर्शन कर कर बहुत लोगों की आंखों में आंसू थे और रोते रोते वो अपना अनुभव बता रहे थे, आंखें बंद करते हुए, महसूस करते हुए। तो ये अनुभव करना भी माता रानी का, और मैं भी देखकर जो है थोड़ा सा भावुक हो गया था कि सब लोग ऐसे रो रहे हैं, वीडियो कॉल पर सब लोग थे और सब लोग रो रहे थे, कि ऐसे दर्शन बहुत कम लोगों ने किए हैं। और मैं उस मोमेंट को कैप्चर करना चाहता था बट नहीं कर पाया, क्योंकि सबके पर्सनल चीज़ें होती हैं, ऐसे नहीं दिखा सकते। बट बहुत ज़्यादा भाव विभोर और भावना के साथ वो दर्शन लोगों ने किए थे। और इस प्रकार के दर्शन ही आपको रोना अगर आ जाता तो समझ जाइए कि आपके वो दर्शन आपको हो ही रहे हैं, क्योंकि भाव आपके जागृत हो रहे हैं, भाव आपके जागृत होते हैं, भाव दृष्टि आपकी जागृत होती है। अगला जो हमारा जो अनुभव आता है छठा, वो आता है मंत्र का निरंतर अपने शरीर में चलना। आप अपने शरीर के अंदर से ही राम नाम की ध्वनि सुन रहे हो। अभी किसी ने मुझे ये बात बताई थी कुछ समय पहले ही, मैं डिस्कस कर रहा था, उन्होंने बोला कि भैया मैं जाप तो हनुमान जी का कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर से मुझे राम की ध्वनि निकलती हुई महसूस होती है। एक तो ये। दूसरा, आप सोते सोते भी मन मन में जाप कर ही रहे हैं, ओम नम दुर्गाय नमः, ओम नम दुर्गाय नमः, या जय माँ, या माँ माँ कह रहे हैं, श्री राम कह रहे हैं। आप पलट भी रहे हो, अंगड़ाई भी ले रहे हो, तो भी भगवान का चिंतन आपके मन में हो रहा है और आप पुकार रहे हो उनको माँ माँ। ये भक्ति है, ये भावना है, ये प्रेम है। और ये अगर आपके अंदर जागृत है तो आप बहुत लकी हो। जितना हो सकता है अपने आप को गुप्त रखिए और आगे बढ़िए, बिल्कुल भी ट्रैक से हटना नहीं है। भगवान कई बार हटाते हैं बहुत सारे खिलौने देकर, मुझे भी बहुत बार कोशिश की है, लेकिन फिर से हम खिलौनों को छोड़ कर फिर से वापस ट्रैक पर भाग के आते हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा भटकता था, अभी भी भटक जाता हूँ, बट फिर से मुझे खींच के अपने आप को लाना पड़ता है ट्रैक में। ऐसे हम सबके साथ भगवान ऐसे लीलाएं करते हैं, हमें फिर से ट्रैक पर आना पड़ता है। आगे बात करते हैं, क्योंकि अभी हम सिद्ध अवस्था में तो पहुंचे नहीं ना, संतों की अवस्था में अभी हम नहीं पहुंचे। जब हम पहुंच जाएंगे तो शायद भगवान इतना ना परेशान करे और हम हिले भी ना। जब भगवान 10 बार प्रयास कर करके, कितनी बार प्रयास कर करके थक जाए और हमें हिला ना सके, वो सिद्ध की अवस्था है। और इस केस में तो आप ये सोचिए कि एक बार राम जी के गुरु भी डगमगा गए थे, तो हम तो बहुत ही छोटे हैं अभी, हम तो भूल ही जाओ, तो अभी बहुत समय लगेगा हमें वहां पहुंचने में। बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद पहुंच भी गए, है ना। अभी वीडियो देख रहे हैं तो बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर। अगला प्रश्न करते हैं हम लोग, अनुभव मैं बताता हूँ आपको 7वां, कि अपने इष्ट के अलावा किसी और भगवान का ना मन में चिंतन आना, ना जप करना।
मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा एरोगेंट लगता है सुनने में, बट ये एक अनुभव है, संतों के द्वारा बताया गया है, मेरे द्वारा महसूस किया गया है, मेरे को लोगों के द्वारा कई बार ये बात बताई गई है कि जब आप इष्ट के प्रति इतना प्रेम आपके अंदर जागृत होता था ना, अब जैसे मेरे में जागृति देवी माँ की ज्यादा है, माँ वैष्णो देवी की, जिन्होंने कलयुग में आना है। जरूर कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, अभी हम जानते नहीं उन चीजों को इतना, जो कि हरि का इंतजार कर रही है। तो माता रानी ने कई बार हरि के प्रति मेरा रुझान डालने का या मुझे भेजने का प्रयास किया है, परंतु मैं अपने हरि में भी माता रानी के ही दर्शन करता हूँ और पूर्ण रूप से उन्हीं को समर्पित हूँ। कई बार वो भाव भी शिफ्ट कर देती हैं, लेकिन मेरे को फिर से जिद करके वापस आना पड़ता है। तो भगवान अपने ही इष्ट के प्रति अगर आप एकदम होना, जैसे कि मुझे को ऐसा नहीं है, आपके मन में ये भी नहीं आ रहा कि नहीं मुझे ये भगवान पसंद नहीं, आप उन भगवान को भी अपने इष्ट के अंदर ही देख रहे हो और कह रहे हो ये वही तो है, ये माता रानी के ही तो स्वरूप है ना। आप माता रानी ने भी तो सुदर्शन चक्र पकड़ा है जो भगवान हरि के पास है, महारानी ने तो त्रिशूल भी धारण किया है जो शिव जी के पास है। ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं जो सब देवी देवताओं के पास एक एक है, लेकिन माता रानी ने सभी भुजाओं से सब उठा लिए। विराट स्वरूप, उनका छोटा स्वरूप ही विराट है। आप समझ रहे हैं, भगवान शिव जी को पूर्ण स्वरूप दिखाना पड़ता है, बहुत सारे हाथों के साथ दिखाते हैं, हरि भी दिखाते हैं, बहुत सारे हाथ है उनके। माता रानी के तो ऑलरेडी बहुत सारे हैं उनके नॉर्मल स्वरूप में ही, तो विराट तो पता नहीं कैसा होगा, हम शायद देख भी ना पाए। उनके तो 10 टांगे और 10 हाथ और 10 सिर और निकल जाते हैं माता रानी के। आप समझ रहे हैं, तो भगवती के प्रति या अपने ही इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहना और उन्हीं के ही बाकी भगवानों के भी उन्हीं के अंदर ही दर्शन करना, ये दर्शाता है कि आप अपने इष्ट के प्रति आपकी भावना बहुत ज्यादा है, कि उनके प्रति किसी का चिंतन ही नहीं है आपको करना, कि प्रेम की स्थिति है। ये बहुत ऊपर लेवल की स्थिति है, बहुत ऊपर लेवल की स्थिति है ये। अगला हम लोग बात करते हैं, ऐसे बहुत सी स्थितियां हो भी सकती हैं जो शायद मैं कवर ना कर पाऊं, क्योंकि शायद मैंने नहीं महसूस की हो, क्योंकि जितना मैंने महसूस या मेरे को जितना ज्ञान है मैं उतनी अवस्थाएं बता पाऊंगा, लेकिन हो सकता है और भी अवस्था हो, शायद जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़े, मेरा एक्सपीरियंस बने, मैं और अवस्थाओं को भी आपकी तरफ लेकर आऊं और आपको बताऊं। लेकिन जितनी अवस्थाओं को मैंने महसूस, मैंने पढ़ा, मैंने समझा है, उन्हीं अवस्थाओं को मैं आपके प्रति आपके जो है समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। अगला जो अनुभव आता है और ये आखिरी अनुभव रहेगा हमारा, भगवान जो है ना, आपको ये बात बहुत बेसिक सी है कि कई बार आप ये बात को महसूस कर पाते हैं कि जितना प्रेम आप भगवान से करते हैं उससे कहीं ज्यादा गुना भगवान आपके प्रति प्रेम कर रहे होते हैं। शुरुआत में तो ऐसा होता है कि आप भगवान के लिए रो रहे होते हैं, कुछ समय ऐसा आता है कि भगवान आपके लिए रो रहे होते हैं। शुरुआत में ऐसा होता है कि आप भगवान के दर्शनों के लिए जबरदस्ती जिद कर करके जा रहे होते हो, एक समय ऐसा आता है कि भगवान जबरदस्ती बुला रहे होते हैं आपको कि आओ मेरे से, मैंने बहुत समय से देखा नहीं है आपको। समझ रहे हैं आप, तो ये लीला ही होती है। ऐसा नहीं है भगवान को आना हो तो भगवान 1 सेकंड में यहाँ से वहां आ सकते हैं, आपको 1 सेकंड में वहां बुला सकते हैं। अभी उन्हीं लेडी की मैं बात करता हूँ, वो लेडी भी मुझे ये कह रही थी कि भैया मैं अब बहुत दुखी हूँ कि हनुमान जी यार मैं खोल नहीं पाई दरवाजा। क्यों नहीं खोली? मेरे अंदर से डर लग रहा था या मेरे को कुछ हो रहा था, मैं नहीं खोल पाई। मैंने उन्हें यही समझाया, मैंने बोला कि आप ऐसा कुछ है ही नहीं जो उनकी इच्छा के विरुद्ध कर दो, आप कर ही नहीं सकते। आपने गेट नहीं खोला ये मत बोलो, वो आपसे गेट नहीं खुलवाना चाहते थे ये बोलो। अगर वो खुलवाना चाहते थे तो आपका मन भी करवा देते, आपको उठा भी देते और आपको पहुंचा भी देते, आपको पता ही नहीं लगता, आपको पता ही नहीं लगता। लेकिन उन्होंने नहीं खुलवाना था, वो नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं खुला। तो भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, भगवान की इच्छा है, आप ये वीडियो बीच में छोड़ के चले जाओगे, भगवान की इच्छा है। आपको उस वीडियो से कुछ ऐसा ज्ञान अगर भगवान को देना होगा तो आपको वीडियो दिखाएंगे, नहीं देना है तो नहीं दिखाएंगे, सिंपल सी बात है। तो भगवान भी आपसे उतना ही प्रेम करने लगते जितना आप उनसे करते हो। और ये इस बात का अनुभव है कि आप बैठे बैठे रोना आ जाना, बैठे बैठे भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान दिखना, भगवान को बार बार महसूस करना, ये बताता है कि भगवान आपका ध्यान कर रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से आप नौछावर हैं और भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और ये अनुभव आपको बताते हैं कि आप सही दिशा में। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य था कि आप लोग मोटिवेट हो सको और आप लोग भी इन सभी अवस्थाओं तक पहुंचो, और जिन लोगों के साथ कई सारी अवस्था हो चुकी है वो बाकी अवस्थाओं तक भी पहुंचेंगे। तो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से आप समर्पित रहो। थोड़े तो बेसिक नियम है लाइफ में, मंत्र जप करना है, सब कुछ अच्छा करना है, अच्छा आचरण करना, अच्छी बातें करनी है, कहीं भी बुरी बातें नहीं करनी, बुरा आचरण नहीं करना, बुरी चीजें नहीं देखनी, बुरी चीजें नहीं सुननी, बुरी चीजें नहीं करनी। बुरा क्या है? जब करते वक्त मन आपको बता दे कि ये चीज गलत है। अगर मन ने बता दिया चीज, मन आपको बताएगा, गारंटेड आपका अंतर्मन, अंतरात्मा आपको बोलेगी कभी भी आप कुछ गड़बड़ करने जा रहे हो कि ये चीज गलत है। वहीं पर अगर आप रुक जाते हो, पैर पीछे ले लेते हो, बहुत अच्छी बात है। और इस चीज का चिंतन भी ना आना, गलत करने जाना ही नहीं, ये तो और भी अच्छी बात है।
आप समझ रहे हैं कि मन को बताना ही ना पड़ेगा, पहले ही आप समझ जाओ। आई होप यहाँ तक आप चीज़ों को समझ पाए हो। इस वीडियो को आई होप आप लोगों को हेल्प की होगी इस वीडियो ने। बाकी आप लोग अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो, अपने ऑरा को एनालाइज कराना चाहते हो कि आप किस लेवल तक पहुंचे हैं, कितने चक्र आपके जागृत हुए हैं, कितना ऑरा आपका बना है, कौन से भगवान की एनर्जी आप तक पहुंची है, आप किस अवस्था तक पहुंचे हैं, या आप मेडिटेशन क्लासेस में जुड़ के साधना, दिव्य दृष्टि का ज्ञान, नॉलेज लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हमारा हीलिंग बैच भी अप्रैल में शुरू होगा, नया, पुराना वाला ऑलरेडी खत्म हो रहा है, जिसमें मंत्र हीलिंग करके सीख सकते हो कि किस प्रकार शक्तिपात किया जाता है। अभी शक्तिपात की क्लास हमारी पिछले ग्रुप की भी बची है, किस प्रकार एनर्जी ट्रांसफर की जाती है, हीलिंग कैसे की जाती है एलिमेंट्स को यूज करके, अपने एनर्जी को यूज करके, तो आप उसके लिए भी जुड़ सकते हैं। मेरे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये नंबर आपको मेरे चैनल पे हर वीडियो में लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के कवर फोटो पर भी देख सकते हैं। आई थिंक नंबर है 9319556338। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, ऑल द बेस्ट।